हेलो एवरीवन। जैसे कि आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन ई रूपी एंड ई रूपी। यानी इनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, बल्कि क्या है कि इनका जो जैसे कि इनका स्पेलिंग डिफरेंस है तो वैसे भी इनका मतलब भी इनका डिफरेंस है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो ई रूपी होता है यानी कि ई RUPEE, तो इसका जो फाउंडर RBI ने इसको फाउंड किया, इसको RBI ने बनाया है। अब इसका फीचर क्या होता है कि फीचर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि हमें डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना है। जैसे कि जो हमारी फिजिकल करेंसी होती है, नोट्स होते, कॉइन्स होते, ऐसे नहीं, डिजिटल करेंसी में डिजिटल जैसे पेटीएम वगैरह में पैसे वैलेट में पड़े होते हैं, वैसे हम किसी स्टाफ को सैलरी देना है तो वैसे हम दे सके थ्रू डिजिटली, देन वी कैन से दैट दिस इज़ अ ई रूपी। अब ये क्या फियाट मनी है, लीगल टेंडर है? यस। क्योंकि ये क्या है ना, इट बिकम्स फुली ऑपरेशनल प्रेजेंटली इन ट्रायल। ये क्योंकि एक तरह के डिजिटल करेंसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि नोट्स है जो हमारी लीगल टेंडर है, जैसे कि जो हमारे ओल्ड नोट्स हो गए कि जैसे कि 2016 में गवर्नमेंट ने बैन किया था नोट्स 500 और 1000 के, तो वो हमारे इलीगल टेंडर यानी कि चलन में नहीं है हमारे अर्थव्यवस्था में। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था में यानी कि प्रेजेंटली क्या है, मतलब कि सर्कुलेशन में है, तो उनको हम कह सकते हैं वो क्या लीगल टेंडर हैं। तो ये लीगल टेंडर है, बट अभी क्या है कि एक ऐसे ट्रायल स्टेज में, तो इसको अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। अब अपन लोग पढ़ेंगे कि ई रूपी, यानी कि ई रूपी का मतलब क्या होता है कि RUPI, ये वाला ई रूपी। तो जैसे कि इसका फाउंडर कौन है, NPC यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सारे ATMs को भी मैनेज काम करता है, ATM को इस्टेब्लिशमेंट करता है। और इसका फीचर क्या होता है, यानी कि डिजिटल गिफ्ट कार्ड, SMS कोड टू हेल्प, यानी कि जो भी अगर इंसान क्या है कि इसका फीचर डिजिटली गिफ्ट, यानी कि जैसे कि अपन लोग क्या करते हैं कि कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो अगर कोई हमको गिफ्ट मिला है कहीं से, है ना, कोई वाउचर मिला है, तो उसके थ्रू, या फिर जो डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उनको हम लोग उसके हेल्प से, उसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी मदद से हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, यानी कि ख़रीदारी कर रहे हैं, परचेसिंग कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं सामान चीज़ें इधर से उधर, समझो। तो इसी कहते हैं कि ये काम करता है कि एक तरह का हमको मदद कर रहा है कि हमको शॉपिंग करने में। अब ये क्या फियाट मनी लीगल टेंडर है? अब ये क्यों नहीं लीगल टेंडर है? क्योंकि ये इसलिए लीगल टेंडर नहीं या तो फियाट मनी, क्योंकि एक तरह का ये क्या है, एक तरह का टूल है जिसके ज़रिए हम लोग उस मनी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि जो डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो इसमें पैसे तो हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते, बट लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके ज़रिए, उस डेबिट कार्ड के, प्लास्टिक कार्ड के ज़रिए क्या कर रहे हैं हम लोग, उस मनी को जो उसमें स्टोर्ड है हमारे अकाउंट्स में, उस सेविंग अकाउंट हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड हो गया, उसमें जो सेव है हमारा मनी, उसके ज़रिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग एज वी लाइक। सो ये रहा मेरा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। धन्यवाद।